1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है अपना नया शैक्षणिक सत्र और 27 मार्च से शुरू हो रहा है आपका प्रवेशोत्सव। फिर बीच में प्रवेश महोत्सव भी आएगा। डोर टू डोर सर्वे करनी है, ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हीकरण करना है, उनका नामांकन करना है। शिक्षक ऐप के माध्यम से आपको डिजिटल एंट्रीज करनी है। कौन कौन से काम किस किस तरीके से करने हैं कंप्लीट वीडियो में समझेंगे आज। इसके बाद लाइव प्रोसेस शिक्षक ऐप के माध्यम से D2D सर्वे कैसे करना है, कैसे बच्चों को जोड़ना है, कैसे परिवार को जोड़ना है, कैसे डेटा सिंक करना है, सारी की सारी बातें समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी जरूरत के अनुसार उस पर क्लिक करके देख सकें या उसको इग्नोर कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की बात को साथियों। देखिए, नया शैक्षणिक सत्र अपना आ चुका है, यानी कि आने ही वाला है। क्या कार्यक्रम है साथियों? विद्यालयों में प्रवेशोत्सव अभियान के अंतर्गत नामांकन की अभिवृद्धि, अनामांकित और ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने और विद्यालयी शिक्षा से पुनः जोड़ने के संबंध में अभी थ्योरेटिकल प्रोसेस को समझेंगे, डेट शीट को, कैलेंडर को, तरीकों को दिमाग में रखेंगे। उसके बाद में अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाइव प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या करना है साथियों? सत्र 2026-27 के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम दिनांक 27 मार्च 2026 से प्रारंभ किया जाना है। ठीक है, इसके अंदर ड्रॉप आउट, अनामांकित, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों और बाल श्रम से मुक्त कराए गए बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने का काम है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का तिथिवार विवरण अगर अपन देखना चाहें तो हाउस होल्ड सर्वे और बच्चों का जो चिन्हीकरण है साथियों, वो आपका शुरू होगा 27 मार्च से और चलेगा 25 अप्रैल 2026 तक। यानी कि 27 मार्च से 25 अप्रैल 2026 तक ये काम हमें करना है। ये डेट शीट है। और प्रवेशोत्सव का जो सघन अभियान है वो 4 दिनांक में आयोजित होगा। पहला 27 मार्च के दिन, दूसरा 6 अप्रैल के दिन, तीसरा 10 अप्रैल के दिन और चौथा 15 अप्रैल के दिन। नामांकन अभियान CRC मॉड्यूल में जो प्रविष्टियां करनी है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 2 मई तक चलेगी आपकी। ठीक है, तो नई प्रवेश प्रविष्टि आंगनवाड़ी से बच्चे की, आंगनवाड़ी के अंदर जो बच्चा अध्ययनरत है, चाहे खुद की विद्यालय में हो या किसी और आंगनवाड़ी में हो, उसको अपने विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन कैसे देना है, इस प्रवेश की प्रक्रिया का लेटेस्ट वीडियो मैंने कल या परसों अपलोड किया था, वो जाकर के आप देख सकते हैं साथियों। ठीक है, उसके अंदर एज ग्रुप क्या रखा है, क्राइटेरिया क्या है, कहां तक रिलैक्सेशन मिला है, सारी बातें करी है। प्रवेशोत्सव का जो सेकंड चरण है साथियों वो 4 मई से 4 जुलाई के बीच चलेगा शेष बच्चों के लिए। और नामांकन अभियान CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि वो 4 मई से 11 जुलाई के लिए, यानी कि 6-7 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। प्रवेश महोत्सव का जो आयोजन है 27 मार्च से 11 जुलाई तक प्रवेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है साहब। ये महोत्सव चलेगा। ठीक है, इसमें नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत सत्कार किया जाना है। सत्कार विद्यालय की परिस्थितियों के अनुरूप तिलक लगाकर, माला पहनाकर, जैसे भी हो कर सकते हैं। अनामांकित और ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं का चिन्हीकरण। अब इसमें देखिए साथियों, इन सभी बच्चों का चिन्हीकरण कर उनकी आयु के अनुरूप, अगर वो आंगनवाड़ी के लिए सुटेबल है या स्कूल के लिए सुटेबल है, उसको विद्यालय से जोड़ना है बच्चे को। 27 मार्च 2026 से संस्था प्रधान द्वारा शिक्षकों को परिक्षेत्र में घर घर भेजकर D2D सर्वे करनी है, हाउस होल्ड सर्वे करवाया जाना है साथियों। डिजिटली भी और एक रजिस्टर भी अपन मेंटेन करेंगे ताकि हमारे जीव को बार बार छाती कूटे नहीं रहे यार। बार बार जब गाँव में जाते हैं तो लोगों को लगता है मार साहब के काम ही को नहीं उठावे नहीं जाए। ठीक है, तो उस समस्या से बचने के लिए हर नए बच्चे का, जिस घर पे हम जाएंगे साथियों, बच्चे का आधार लेंगे, पिता का आधार लेंगे, उसकी मम्मी का आधार लेंगे, जन आधार लेंगे, उनके समस्त कागजात ले लेंगे। अगर बच्चा किसी बेनिफिशियरी स्कीम मॉड्यूल का जो है उसका लाभ लेने लायक है तो उसके लिए बैंक पासबुक की प्रति, 1-2 फोटो, सारी डिटेल्स एक साथ लेकर के आएंगे, है ना। विविध उपलब्धियां था, बोर्ड परीक्षा परिणाम, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं, मतलब अपने बारे में पेम्पलेट्स वगैरह छपा के बच्चों को जोड़ना है। जन्म पंजिकाओं में पंजीकृत विद्यालय जाने योग्य समस्त बालक बालिकाओं की पहचान करनी है और उनका वापस से प्रवेश सुनिश्चित करना है। और ब्लैक बोल्ड हाईलाइटेड अक्षर क्या कहते हैं साथियों? ये कहते हैं कि विद्यालय में समन्वित आंगनबाड़ी, विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित आंगनबाड़ी एवं परिक्षेत्र में संचालित अन्य आंगनबाड़ी में अध्ययनरत 100% बालक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। 100% का मतलब जो एज ग्रुप में आ रहे हैं उनका 100% प्रवेश करना है। इसके लिए 5.5 साल से ऊपर वाले जो बच्चे एलिजिबल हैं, इसके लिए पीओ द्वारा अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के परिक्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी में अध्ययनरत इस सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियों की आंगनबाड़ी से प्राप्त कर उन्हें निकटस्थ, मतलब अधीनस्थ निकटतम विद्यालय में अस्थायी रूप से प्रवेश देना है। उसके बाद में अस्थायी प्रवेश के साथ ही अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र भी जारी किया जाना है, प्रमाण पत्र भी बताएंगे, जिसके क्रमांक का संधारण विद्यालय में आवश्यक रूप से किया जाए। ठीक है, अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र पंजिका, अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र पंजिका बना लेंगे साथियों। उसके अंदर क्रम संख्या, बालक का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, SR नंबर, डेट ऑफ एडमिशन और ये डिटेल करा करके उसके अंदर डिटेल अपन लिखेंगे आंगनवाड़ी में। उसके बाद देखिए
आंगनवाड़ी में बालक बालिकाओं को प्रवेश हेतु शाला दर्पण में नवीन प्रवेश मॉड्यूल में विकल्प प्रारंभ किया गया है और इस विकल्प के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एडमिशन कैसे चढ़ाना है, इसका वीडियो में डाल चुका हूं, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। प्रवेशोत्सव और हाउस होल्ड सर्वे की साप्ताहिक मॉनिटरिंग है, वो मॉनिटरिंग की जाएगी। शिक्षकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के लिए निर्मित डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप में नवीन व्यवस्था लागू की गई है। डिजिटल प्रवेशोत्सव के नाम से भी एक एप्लीकेशन है। अब पीओ परिक्षेत्र के अंतर्गत विद्यालय परिक्षेत्र के प्रत्येक घर का सर्वे किया जाकर इसकी प्रविष्टि प्रवेशोत्सव ऐप पर की जानी है। डिजिटल प्रवेशोत्सव नाम से एक ऐप है। जिन घरों में आयु अनुरूप प्रवेश हेतु बालक बालिका, आउट ऑफ स्कूल बालक बालिका, अनामांकित या ड्रॉप आउट बालक बालिका नहीं है, उनकी भी जानकारी प्रवेशोत्सव ऐप में दर्ज की जानी अनिवार्य होगी। यानी इसके लिए प्रवेशोत्सव ऐप पर आवश्यक ऑप्शन उपलब्ध करा दिया गया। यानी कि हर घर का आपको सर्वे करना है। आपके गांव में 50 घर हैं, 75 घर हैं, 150 घर हैं, 200 घर हैं, प्रत्येक घर का सर्वे किया जाना है, चाहे उसके अंदर एलिजिबल बच्चे हैं या नहीं है। प्रवेशोत्सव के दौरान समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत 5-6 आयु वर्ष के बालक बालिकाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित सूची की साप्ताहिक मॉनिटरिंग कर सभी विद्यार्थियों को निकटस्थ राज्य के विद्यालय में क्लास 1 में प्रवेश दिया जाकर इसकी सूचना शाला दर्पण पोर्टल में अनिवार्यतः प्रवेश किया जाना सुनिश्चित करावें। हाँ, लेकिन ध्यान रखें, अगर कोई पेरेंट्स सहमत नहीं है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा, तो फिर उसको थोड़ा सा एक बार आपको कन्विंस करना रहेगा साथियों, ठीक है। विद्यालयों में गुमंतु अर्धगुमंतु विमुक्त जातियों के बालक बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेशोत्सव के अंतर्गत विशेष प्रयास कर इनका अधिकाधिक नामांकन सुनिश्चित करना है। जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। प्रवेशोत्सव के दौरान शिक्षकों द्वारा करवाए जाने वाले हाउस होल्ड सर्वे से पहले शिक्षकों का उस परिक्षेत्र के बीएलओ से जानकारी लेकर सामंजस्य स्थापित कर प्रवेशोत्सव की कार्रवाई करवाई जाए। यानी कि बीएलओ सर को घर घर के बारे में जानकारी है, उन्होंने अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है, तो उनसे भी अपन सहायता लेंगे। प्रत्येक विद्यालय द्वारा शिक्षकों द्वारा किए गए हाउस होल्ड सर्वे के पश्चात विद्यार्थी प्रवेश की प्रविष्टियां प्रति दिवस शाला दर्पण के सीआरसी मॉड्यूल पर अद्यतन की जानी है। ऑनलाइन एडमिशन जो है आपको डालने हैं। हर शनिवार दोपहर 1 बजे तक पीओ यूसीसीओ अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों से साप्ताहिक रूप से अनामांकित ड्रॉप आउट की सूचना मांगते रहेंगे। अपन सूचना भेजते रहेंगे, ठीक है। सूचनाओं का कारोबार चलता रहेगा। प्रत्येक शनिवार चलिए ये भेजना है, भेजते रहेंगे। अपने काम की बात देखते हैं अपन, तो ठीक है। चलिए, इस वर्ष प्रवेशोत्सव हेतु सर्वे कार्य के लिए दिनांक 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को प्रासंगिक दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रवेशोत्सव सघन अभियान चलाया जाएगा। प्रवेशोत्सव हेतु समुदाय सदस्यों, अभिभावकों, पूर्व विद्यार्थी, ग्रामीण, एसडीएमसी, एसएमसी सदस्यों का भी सहयोग लिया जाए। एक व्यक्ति एक प्रवेश अभियान के अनुरूप यानी अनुसार पूर्व विद्यार्थियों, समुदाय सदस्यों का सहयोग लिया जाए। अपेक्षित सहयोग ले सकते हैं। उल्लिखित सारा का सारा काम आपको करना है। इसके लिए क्या कहा गया है? सुनिश्चित करें कि आंगनवाड़ी अथवा विद्यालय जाने योग्य आयु वाला एक भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे, ठीक है। चलिए, यह आपका मामला था। उसके बाद देखो, और आप समझिएगा आगे, इसमें और जानकारियां दे रखी है साथियों। चलिए, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम जो है आपका, इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश हैं। इसी वीडियो के अंदर अपन कवर कर लेते हैं। लाइव प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। शिक्षा से वंचित चिन्हित बालक बालिकाओं की प्रवेश प्रविष्टि प्रत्येक शिक्षक द्वारा शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से की जानी है। शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से प्रविष्टि की जानी है। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से शाला दर्पण शिक्षक ऐप को एंड्रॉइड फोन पर डाउनलोड, ये अपन ने पहले ही कर रखा है, ठीक है। आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। यहाँ तक भी ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको शाला दर्पण शिक्षा ऐप में डिजिटल प्रवेशोत्सव का चयन कर गत वर्ष किए गए सर्वे में से किसी भी बालक बालिका की स्थिति जानने के लिए नामांकन स्थिति पर आपको क्लिक करना है। अन्यथा D2D सर्वेक्षण 3 से 18 और D2D सर्वेक्षण 18 से अधिक है तो उचित विकल्प का चयन करें। आपको मेन D2D 3 से 18 वाले ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, इस पर ज्यादा काम करना है। चरणबद्ध प्रक्रिया समझिए। ये आपका इंटरफेस दिखेगा। नामांकन की स्थिति D2D सर्वे 3 से 18 और D2D सर्वे 18 वर्ष से अधिक। हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका मैं आपके लिए पूरा का पूरा डिटेल्ड लाइव वीडियो एंट्रीज करके बता दूंगा। नामांकन स्थिति पर क्लिक करेंगे तो नामांकन स्थिति पर गत वर्ष की जो सूची है वो प्रदर्शित हो जाएगी। विद्यार्थियों की स्थिति में अध्ययन करने के लिए औपचारिक, अनौपचारिक, अनामांकित को चयन करके आप सेव करेंगे। ये जो वर्तमान स्थिति है, नामांकन योग्य, नामांकन योग्य, नामांकन योग्य, जो भी एंट्रीज हैं ये आपको दिख जाएगी। इसमें आपको बच्चे का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्म तिथि, आयु और शिक्षा। शिक्षा में आपको औपचारिक, अनौपचारिक जो भी और अनामांकित तीनों में से एक डिटेल जो है, सुटेबल डिटेल, वो आपको फिल करनी है। उसके बाद देखिए साथियों, D2D सर्वेक्षण 3 से 18 का चयन करने पर क्या स्थिति बनेगी साथियों। सबसे पहला तो आपसे पूछा जाएगा इस गांव में कुल कितने घर हैं, ठीक है साहब। डिजिटल प्रवेशोत्सव में इस गांव में कुल कितने घर हैं, यह जानकारी किससे ली गई मैं अपने पास में इतने सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। आपने किससे ली, अगर आपको लगता है इनमें से किससे नहीं ली तो अन्य कर दें। अन्य में कौन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, बीएलओ, जो भी XYZ, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या करना है,
घरेलू विवरण आपको डालना है, ग्राम या वार्ड का प्रकार डाल दो, वास स्थान यानी गांव का नाम डाल दो, माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक के फोन नंबर, वर्ग क्या है, धर्म कौन सा है, विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे हैं या नहीं है। उसके बाद में ये सारी चीजें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको सहेज लेना है। इसको सेव करने के बाद में यहाँ पर देखो विशेष ध्यान देने वालों में बहुत सारी चीजें खुलेगी, खाना बदोश परिवार है, कि बाल श्रमिक है, सफाई कर्मी के बच्चे हैं। ये सारी चीजें जोड़ने के बाद में फिर आपसे पूछेगा क्या इस वर्ष में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं की है, ऐसी कोई स्थिति है तो आपको हाँ नहीं में जवाब देना है। उसके बाद में सहेजे पर क्लिक करेंगे, बच्चा जोड़ेगा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। परिवार से संबंधित सभी प्रविष्टि करने के पश्चात बच्चा जोड़े पर क्लिक कर सहेज लेंगे इसको, यानी कि सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पर आप बच्चों की एंट्रीज कर सकते हैं। बाल विवरण यानी कि बच्चे का नाम, बच्चे का लिंग, बच्चे की जन्म तिथि, है ना, ये सारी की सारी डिटेल आपको इसके अंदर भर के सहेज लेनी है। आप समझ जाएंगे, इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसके बाद में आप होम पेज पर आएंगे तो आपको बच्चों की एंट्रीज दिख जाएगी, हाँ साहब बच्चे जोड़ दिए हैं। पिता का नाम दिखेगा, माँ का नाम दिखेगा और बच्चे की संख्या दिखेगी, और डिलीट का ऑप्शन भी आएगा गलत एंट्री अगर हो गई तो। सर्वे के दौरान नए अपेक्षित नए नाम जोड़े जाने वाले बच्चों का विवरण देखा जा सकता है। यदि किसी भी सूचना का अद्यतन किया जाना है तो पिता के नाम पर क्लिक कर संबंधित सूचना को अपडेट किया जा सकता है। संपूर्ण प्रविष्टि गलत है उसको डिलीट किया जा सकता है। 3 से 18 का चयन करने पर स्थिति, यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास रहेगी, 18 वर्ष से अधिक को जोड़ने के लिए पिता का नाम पर क्लिक करें था। वयस्क से संबंधित सभी सूचनाएं प्रविष्टि आपको करनी है, वयस्क की सूचनाएं आपको भरनी रहेगी। ये वयस्क का विवरण, पहले तो बाल प्रविष्टि थी, फिर वयस्क का विवरण भी आपको सेम तरीके से भर देना है। सर्वे पूर्ण डेटा सिंक तथा रिपोर्ट डाउनलोड करना, ये सर्वे आप जब कर लेंगे, बच्चे बच्चे जोड़ देंगे, उसके बाद सर्वे पूर्ण होने पर बंद करें, पर क्लिक कर हाँ या नहीं पर क्लिक करें। हाँ या नहीं का मतलब क्या सारा का सारा सर्वे हो गया है तो लास्ट एंट्री करने के टाइम हाँ पे क्लिक करना है, बाकी नहीं पे क्लिक करना है साथियों, ठीक है। यदि हाँ तो समझ गए, एक बार डेटा सिंक हो जाने पर दोबारा सर्वे करना संभव नहीं होगा, तो डेटा सिंक लास्ट में करेंगे। सर्वे के दौरान दैनिक सर्वेक्षण पूर्ण सर्वेक्षण होने पर डेटा सिंक कर देंगे सर्वे पूरी होने के बाद। इसके बाद बालक बालिकाओं की सर्वेक्षण सूचना में किसी प्रकार का कोई संशोधन पॉसिबल नहीं होगा। आपके यहाँ ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डेटा सिंक करना है, मास्टर डाउनलोड करना है, रिपोर्ट, ठीक है। तो डेटा सिंक अपन कर लेंगे साथियों। प्रवेशोत्सव का सर्वे पूरा होने पर प्रवेशोत्सव रिपोर्ट निम्नांकित फॉर्मेट में उपलब्ध रहेगी। आपको ऐसे फॉर्मेट में सूचना मिल जाएगी, 3 से 18 वर्ष, कुल 2, अपलोड 2, लंबित 2, मतलब अपलोड 0, बच्चे 2, 1, 1, ये इस तरीके से इस स्थिति में आपको सूचना मिल जाएगी। नामांकन स्थिति कुल 8, अपलोड 0, लंबित 0। तो ये इस तरीके से आपको जानकारी मिलेगी और बंद करने का ऑप्शन मिलेगा। अब देखो, शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं का प्रवेश और इसकी सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्टि, सीआरसी मॉड्यूल जो होगा उसमें प्रविष्टि, तो आयु अनुरूप जहाँ पे बच्चा स्कूल के लिए सूटेबल है तो स्कूल में आपको इसको जो है एडमिशन देना है। आंगनवाड़ी के लिए सूटेबल तो आंगनवाड़ी में एडमिशन जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, हाउस होल्ड सर्वे के उपरांत चिन्हित बालक बालिकाओं विद्यालय में पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करने तो शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं, गतिविधियों, लाभकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करते हुए कि लाडो प्रोत्साहन योजना है, फ्री टेक्स्ट बुक है, अधिकाधिक नामांकन करवाना है। उन्हें विद्यालय से जोड़कर इसकी डेटा प्रविष्टि शाला दर्पण के पीओ रोल चयन कर सीआरसी मॉड्यूल पर निर्धारित अवधि तक संस्था प्रदान द्वारा करवाई जाएगी। यहाँ पर पीओ रोल यानी पीओ साहब का काम रहेगा, वर्किंग एज पीओ कर लेंगे, और पीओ रोल करने के बाद में ये कार्यालय चयन करने के बाद मतलब कार्यालय का ऑप्शन आएगा, कार्यालय में फिर पीओ का ऑप्शन आएगा, पीओ में फिर ओएससी का ऑप्शन आएगा, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। और उसके अंदर जो है पीओ साहब तो अपना काम कर ही लेंगे, उनको पूरी की पूरी सूचना इस फॉर्मेट में यहाँ पे दिख जाएगी। फिर पीओ साहब के लिए तो क्या ही बताना, पीओ साहब के पास तो बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो एलडीसी बाबू वगैरह कंप्यूटर उद्देश्य काम करने वाले हैं, तो उस पर अपन को ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय के निकटस्थ आंगनवाड़ी में अध्ययनरत विद्यार्थियों का विद्यालय में प्रवेश, इसके लिए आपको नई प्रवेश प्रविष्टि देखना। आपके क्लास 1 में एडमिशन लेने वाला बच्चा बिल्कुल नई प्रवेश प्रविष्टि भी हो सकता है, आंगनवाड़ी वाला भी हो सकता है, ठीक है। अगर आंगनवाड़ी वाला है तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, कहाँ ऑप्शन मिलेगा, आंगनवाड़ी प्रवेश प्रविष्टि नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहाँ गया, आंगनवाड़ी प्रवेश प्रविष्टि नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल रहा है जिस पर मैंने पूरा पूरा वीडियो बनाया है, वहां से आंगनवाड़ी के बच्चों को जोड़ना है। ये ऑप्शन तो आपका नया बच्चा जो आंगनवाड़ी में नहीं पढ़ रहा है और आपके पास एडमिशन के लिए आ रहा है उसके लिए नई प्रवेश प्रविष्टि है। बाकी आंगनवाड़ी के लिए अलग से आपको ऑप्शन मिल गया, और आंगनवाड़ी में किसी का एडमिशन करवाना है तो उसके लिए आंगनवाड़ी प्रवेश प्रविष्टि का ऑप्शन मिल जाएगा। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इस पर बहुत अच्छे तरीके से मैं वीडियो बना चुका हूँ। पहली क्लास में एडमिशन करने के लिए आपको इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा आपको, नई प्रवेश प्रविष्टि पहली क्लास का एडमिशन कैसे डालना है उसका कंप्लीट लाइव वीडियो दे दूंगा। बाकी आप जानते हैं कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको
क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद में पहले वो कहाँ से आया वो चीजें सेलेक्ट करनी है। शाला दर्पण से आया कि आयु के अनुसार है कि निजी विद्यालय से है कि अध्ययन हेतु प्रथम बार है। यहाँ पर इन डिटेल्स को आप थोड़ा सा अगर समझें, किसी अन्य आंगनबाड़ी से आया है तो भी उसकी कोड और जानकारी पड़ जाएगी, विद्यालय की आंगनबाड़ी से आया है तो भी जानकारी पड़ जाएगी, प्रथम बार प्रवेश है तो कोई दिक्कत नहीं है, निजी विद्यालय पीएसपी से आया है तो टीसीवीसी लेके आएगा, आयु अनुसार प्रवेश दे रहे हैं तो आपको जो है इसका डिक्लेरेशन फॉर्म घोषणा पत्र रखना रहेगा, शाला दर्पण से है तो टीसी लेनी रहेगी, अन्य राज्य से विद टीसी आया तो टीसी, यानी कि आपको जो है संधारण करना है कागजात का। उसके बाद देखिए ये आंगनवाड़ी की डिटेल वगैरह दे रखी है। अब इनमें मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, ये एडमिशन की प्रोसेस ही इसके अंदर बता रखी है साथियों। तो ये काम आज का यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कुल मिला के यहाँ से दो तीन बातें अपने दिमाग में आई है क्या क्या करना है। अगर आप राउंड फिगर देखना चाहें कि फाइनली व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड वी डू, तो सबसे पहला काम जो आपकी आड़ी बाड़ी है, आपकी आड़ी बाड़ी के जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको स्कूल में एडमिशन देना है। दूसरा, जो बच्चे आड़ी बाड़ी के लिए एलिजिबल है, पहला तो वे बच्चे जो आंगनबाड़ी में अध्ययनरत हैं और स्कूल के लिए एलिजिबल है उनको स्कूल में एडमिशन देना है। और जो बच्चे गांव में हैं और आंगनबाड़ी में नामांकन नहीं हुआ उनको आंगनबाड़ी में एडमिशन देना है। उसके बाद आपको डोर टू डोर सर्वे करना है और सर्वे करने के बाद में हर परिवार का आपको सर्वे करना है। और उसके बाद में प्रत्येक दिन की आपको प्रवेश प्रविष्टि डालनी है। और जो बच्चे आंगनबाड़ी में चाहे अध्ययनरत न हो लेकिन उनकी उम्र 5 से 6 वर्ष के बीच हैं तो उनको जो है आपको शाला दर्पण पोर्टल से एडमिशन देना है। और अन्य क्लासेस के बच्चे आते हैं तो भी अच्छी बात है। ये सारे काम हमें करने हैं। रिजल्ट आपके जनरेट हो चुके हैं। नए सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या, वैसे तो आप सब लोग जो हैं हम सब जानते हैं, सब जानकारी हमारे पास है, कोई नई चीज आती है तो हम सीखने को भी तैयार रहते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है टेक्निकली रिलेटेड टू शाला दर्पण, रिलेटेड टू यूडाइस प्लस, रिलेटेड टू एनी अदर स्कीम, तो आपके लिए भैरव टेक बदेसर चैनल हमेशा हाजिर है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और भैरव टेक बदेसर के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी सूचनाएं जानकारी आती रहती है। आप चाहें तो लर्नर_कवि09 मेरी इंस्टा आईडी है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। LEARNER_कवि09 ये मेरी इंस्टा आईडी है। 93.9 के फॉलोअर्स इसके ऊपर है, उसमें से एक आप भी हो सकते हैं, आपको फॉलो बैक मिलेगा। समस्त गुरुजनों का स्वागत रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।